कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के दौरान बंद बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। शहरी आज भी रात तारीकी में गुजारने पर मजबूर रहे। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ताहाल बिजली बंद। सफूरा गोट, स्कीम 33, सिटी विला, सऊदाबाद, गाजी गोट, खुदा की बस्ती में अंधेरे, इब्राहिम हैदरी, शांति नगर, स्टेडियम रोड, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 14 में बिजली गायब। नानकवाड़ा, यूसुफ गोट, रामस्वामी, किमाड़ी और आजम बस्ती के वकील भी बिजली बहाली के मुंतजिर। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मोनिस अब्दुल्ला अलवी का 200 फीडर्स पर बिजली बहाली का दावा। कहा बारिश के दौरान 500 फीडर स्ट्रिप हुए। कराची में आज भी दरमियानी से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब शहर में कई शहराहों पर अब तक बारिश का पानी मौजूद। कोरंगी, EBM कॉजवे, ड्रेक रोड अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास बंद। क्लिफ्टन अंडरपास और सबमरीन अंडरपास से पानी की निकासी मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए बहाल। औरंगी टाउन की कटी पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाई जान से गए। 2 रोज में अमवात की तादाद 16 हो गई। करंट से 2 भाइयों की मौत का मुकदमा CEO के इलेक्ट्रिक और दीगर के खिलाफ दर्ज। गवादा सिंध, कामरान टेसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में गवादा सिंध ने कहा कि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी का है। कराची के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश का पानी जमा है। नशेबी इलाकों से निकासी आपकी फौरी जरूरत है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगले दिन भी तेज बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नजर आ रही है? नहीं है। 15 मिनट, आधा घंटा बारिश हुई है। अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज हो जाए अभी तो ये सब रोड पे फंसेंगे। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। वजीर आला सिंध तातील के बावजूद शहरियों के घरों से निकलने पर खफा। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा शहरियों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील इसलिए दी कि घरों में रहें। तेज बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे ही। कराची में नालों की सफाई ना होने पर तनकीद रद्द कर दी। वजीर आला ने कहा नाले साफ थे तब ही पानी निकला। वजीर बल्दियात सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर कराची ने बारिश तेज होने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत। हर जगह बिजली पहुँचाएँगे ताकि जो इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन बेटे बेटियां माएँ, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बोनेर, शांगला, सवाबी में इमदादी कामों का फ़ज़ाई जायज़ा।
मुतासरीन से इजहार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आबी गुज़रगाहों पर होटल्स बनाना संगीन और नाकाबिले माफ़ी गलती है। तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग बड़े नुकसान की वजह हैं। आइंदा दरिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट्स बनाने नहीं दिए जाएंगे। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ दहशत गर्दी का भी सामना है। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत की तारीफ। कहा, मुतासरीन की मदद को अवलीन तरजीह दी जाए और किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। सैलाब मुतासरीन की मदद अवलीन तरजीह है, कोई कसर न छोड़ी जाए। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मशरूफ जवानों से मुलाकात। पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई मेहनत और जज्बे के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। शहरियों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अवलीन तरजीह है। फोर्सेस और सिविल इदारे अपनी अंत तक खिदमात जारी रखें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। सूबे में अमवात की तादाद 385 हो गई। सैकड़ों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासर। सवाबी में क्लाउड ब्रस्ट से जामहाक अफराद की तादाद 41 हो गई। मलबे से मजीद कई लाशें निकाल ली गईं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका कदोन आजमाई सबसे ज़्यादा मुतासर। जामहाक अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। सरकुई में 4 अमवात हुई। कर्नल शेर खान किले में एक नौजवान जान से गया। जिला बौनेर में अमवात की तादाद 228 तक जा पहुंची। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। राशन की तकसीम और मेडिकल कैंप्स कायम। उधर KP हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 29 करोड़ रुपए डेप्यूटी कमिश्नर्स को जारी कर दिए। बोनेर, शांगला, मानसेहरा, बटग्राम, सवाबी, सवात, बाजोड़, डीर लोयर, अपर कोहिस्तान और कोलई पाल्स शामिल। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स और अहलिया का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। किंग चार्ल्स ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में हालिया तबाही से शदीद दुख हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर हादसे पर भी अफसोस है। मुतासरीन की तकालीफ दिल दहला देने वाली हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात को हमेशा याद रखा जाएगा। बरतानिया में कई ख़ानदान पाकिस्तान से करीबी रिश्ते रखते हैं। पाकिस्तानी आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। PTI की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। अक्सर रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगी को होल्ड करने की सिफारिश। जिस नशिस्त पर जो सज़ा के बाद नाअहल होगा वही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम देगा। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को अपोजिशन लीडर की अदालती फैसले आने तक नई नामजदगी होल्ड करने की सिफारिश की गई। अदालत के हतमी फैसले के बाद नया अपोजिशन लीडर अपनी ही जमात से लिया जाए, सियासी कमेटी की सिफारिश। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगे। चीनी वजीर खारिजा वांग यी की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया। रिवायती कपड़ों में मलबूस बच्चों ने पाक चीन परचम लहराए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें मरबूत बनाने का आज़म। CPEC के अफगानिस्तान तक तोसी के लिए ताउन के फ़रोग़ का इरादा। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, ख़ित्ते की मजमूई तरक्की और इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अफ़गान हम मनसब से मुलाकात। इसहाक डार का अफ़गान सरज़मीन पर दहशत गर्द ग्रुप्स के खिलाफ जामी इक़दामात का मुतालबा।
अफगान वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने की आज़म का यादा। मुलाकात में सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के मुश्तरका आज़म का भी यादा। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक। सनअत व तिजारत की वजारतों के माबैन राब्ते मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक हुआ। मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग CAA2 से CAA1 कर दी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों का डिपॉजिट मंजरनामा मुस्तहकम हो चुका है। पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज की जापान के वज़ीर ममलकत खारिजा उमूर से भी मुलाकात हुई। तिजारत सरमाकारी समेत तमाम शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेस वे का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने लेहूशी बासी री डेवलपमेंट की हब और विस्टा का भी दौरा किया। भारतीय लोकसभा में अमित शाह के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। नए कवानीन पर अपोजिशन का हंगामा। बिल की कॉपियां फाड़कर वजीर दाखिला अमित शाह के मुंह पे दे मारी। आबादी में जंगली जानवर रखने पर पाबंदी, मगर महकमा वाइल्ड लाइफ का चिड़ियाघर मौजूद। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2025 में शहरी आबादी में बिग कैट्स रखने पर पाबंदी लगाई। महकमा वाइल्ड लाइफ अब तक 27 शेर और टाइगर कब्जे में ले चुका। उधर इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में शेर और चीते नजर आने पर महकमा वाइल्ड लाइफ मुतहरिक। नेशनल पुलिस फाउंडेशन O9 में सर्चिंग। जंगली जानवर के आसार न मिले, मॉनिटरिंग के लिए झाड़ियाँ तल्फ कर दी गईं। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप का मिशन। पाकिस्तानी T20 क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचे। टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। और मुमताज़ नावल निगार और अफसाना नवीस कुरतुल हैदर को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके 2 नावल आग का दरिया और आखिर शब के हमसफर को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है।